ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 15 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को हमारी भक्ति का फल देते हुए समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जिसको तुम ढूंढते रहे, जिसको पुकारते रहे, जिसको ढूंढने के लिए अनेकानेक तीर्थ यात्राएं भक्ति मार्ग में करते हुए भक्ति के सागर बने रहे, तो भक्ति का फल कि भगवान स्वयं सामने बैठ करके हमें पढ़ा रहे हैं। बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे किसके सामने बैठे हो, तो सबके अंदर का यही एक आवाज़ आता है कि भगवान स्वयं हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अनेक तीर्थ यात्राएं करते करते बाबा ने कहा तुम बच्चों ने भक्ति मार्ग में अनेक भगवान बना दिए हैं, जबकि एक भगवान है तो उस एक को ही पहचानना चाहिए और उस एक को ही याद करना चाहिए, और वो एक तीर्थ यात्रा करने का फल दे रहा है। कुछ कहना है क्या? ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 16 जनवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में बाबा हम बच्चों को हमारी भक्ति का फल ज्ञान देते हुए समझा रहे हैं कि जिसकी तुम बच्चों ने जन्म जन्मांतर भक्ति की, जिसको पाने के लिए अनेक प्रकार के तीर्थ यात्राएं की, अनेक भगवान बना दिए, पूजा पाठ जप तप व्रत सब कुछ जिसको पाने के लिए किया था, वो ज्ञान का सागर बाप बैठ करके पढ़ा रहे हैं। उसके पहचान में ही हम सुनते आए कि वो ज्ञान का सागर है, सत्य चित आनंद स्वरूप है। बाबा ने कहा तुम बच्चे भक्ति करते करते भक्ति के सागर बन जाते हो और कई भक्तों का मान सम्मान भी होता है, लेकिन जब बाबा ज्ञान के सागर आकर के ईश्वरीय पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जहाँ बाप की महिमा होती है, जहाँ बाप की महिमा है, साथ साथ बच्चों की भी महिमा होती है। बच्चे भी बाप के कार्य में सहयोगी बनते, संसार को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं। इस समय बाबा ने कहा तुम बच्चों को मैं योग की लिफ्ट देता हूँ, जिस लिफ्ट पर बैठ करके तुम सेकंड में जो है परम धाम पहुँच सकते हो। परम धाम से नीचे आए, उतरते चले गए, 5000 वर्ष लग गए, लेकिन अब चढ़ने में सेकंड लगता। योग की लिफ्ट पर सिर्फ बैठना है सबको। तो इस तरह से ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान की बिन बिन पॉइंट्स देते हुए, जैसे बाबा समझा रहे कि अब तक तो तुम बच्चे हठ योग के बारे में ही सुनते रहे थे। कई कथा कहानियाँ सुनी कि राजा गोपीचंद को जैसे वैराग आया और निकल पड़ा कि परमात्मा की खोज में कि भगवान हमको चाहिए। ऐसे ही बाबा ने कहा और भी मनुष्य आत्माएं जब वैराग आता तो परमात्मा की खोज में निकल पड़ती। इसलिए तुम बच्चों का फर्ज बनता है कि इस समय जब तुमने भगवान को पहचान लिया, पा लिया है, तो तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। जैसे कल की मुरली में भी हम सुन रहे थे कि पहले हमको बाबा की पहचान देनी है, बाप की पहचान देनी है, फिर सृष्टि चक्र की पहचान देनी है। तो आज बाबा सेवा की जो पॉइंट समझा रहे हैं कि बच्चे राजाओं के पास भी जाओ, क्योंकि राजा पुकारते आए, भगवान को पाने की इच्छा रखते आए, तो इसलिए उनको भी तुम बच्चों ने जा कर के समझाना है। तो आज के 16 तारीख के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुमने आधा कल्प
जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न है, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रदान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की सिफतें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर। सिफतें माना प्रशंसा। तो अब बाप है ज्ञान का सागर और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भगत लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज नहीं खाते पीते हैं। कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्कर लगाते हैं। भक्ति करते हैं भगवान की। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्राएं करते रहे, कभी बद्रीनाथ कभी काशी। लेकिन बाबा इसमें तीर्थ यात्राएं करते हुए तो भगत लोग शराब भी नहीं पीते, तो प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे, लेकिन फिर तीर्थ यात्रा करके घर आ जाते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा भक्ति करते हुए अनेक भगवान बना दिए। तो अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्कर नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्कर लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जिसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं। मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला,
यह कोई भी जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, यह सब हैं भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने लिए। परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह अर्थात देवी देवता बनते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। जिसके मिलने लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। है गीत भी बज रहा था ना, सुन रहे थे भगवान का परिचय उसमें। तो बाबा को कहते आए कि अपना परिचय दो भगवान कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया है कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वह गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का जाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है। पहले एक ब्रह्मा बाबा, फिर अनेक हो गए। कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले है एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही। बाप की हम आत्माएं संतान कितनी है। हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अनादि क्यों का? क्योंकि हम आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते हैं और शिव बाबा जन्म मरण से न्यारे हैं। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस जाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, यानी कि तना है देवी देवताओं का। फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है, शाखाएं निकली हैं और धर्मों की। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ। आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं, मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे, तब याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख ज्यादा हुआ है, तब पुकारा है हे परम पिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो। बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है बाबा, आकर पतितों को पावन बनाओ। हम सब ने बाबा को पुकारा था ना कि आकर पावन बनाओ, तो इसलिए बाबा कहते कि अब मैं आया हुआ हूँ, पावन बना रहा हूँ। पावन कहाँ होते हैं सब? पावन सतयुग को कहा जाता है। यह भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। तुम समझते हो सन्यासी भी 2 प्रकार के हैं।
वह हैं हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोवर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। गोपीचंद राजा को वैराग आ गया था। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। अभी भी कुछ कुछ राजा हैं, तो बाबा ने कहा उनको ज्ञान और योग सिखाते हो जाके। एक अष्टावक्र गीता भी है, जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए। किसकी कहानी है ये? अष्टापा गीता के अंदर राजा जनक की कहानी आती है ना। तो उसने बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, डिंडोरा पिटवाया। वह यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इनमें, तो वह चमत्कार दिखाते थे। साकार में सिंध हैदराबाद में जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ चुके थे, उस समय ज्ञान तो कोई था नहीं, लेकिन जो है बाबा की प्रवेशता तो उनके तन में हो चुकी थी। और लेकिन जो है जब ओम ओम की ध्वनि लगाते थे या कोई भी जब भी बाबा से मिलने आता था, तो बाबा को देखते देखते ही ध्यान में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि शिव बाबा शुरू में जब थे ज्ञान नहीं था, लेकिन शिव बाबा का चमत्कार था कि जो भी ब्रह्मा बाबा को देखता वो ध्यान में चला जाता, या ओम ओम की ध्वनि सुन के भी ध्यान में चले जाते थे। तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे। शुरू शुरू में साकार ब्रह्मा बाबा मधुबन में कब्रिस्तान बनाते थे। सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे। शुरू शुरू में तो ये आवाज़ बहुत फैला था, भाई यहाँ जादू होता है। अब जादू वास्तव में किसका था? शिव बाबा जो सबको ध्यान में खींच लेते थे, जादू वास्तव में बाबा का था। तो यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर, सौदागर, रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको ही सब बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है। मैं तो परमधाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुखधाम में ले चलो। कैसे बाबा हम बच्चों से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं कि मैं तो परम धाम में आराम से बैठा हुआ था, तुम बच्चों ने ही पुकारा कि हमको नरक से रावण के देश से निकाल करके सुखधाम में ले चलो। तो अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है, 5 विकारों में गिरे। उनके फिर चित्र भी हैं जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में है।
फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक हैं, पहले सतयुग के मालिक थे, अभी यह तपस्या कर रहे हैं यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है, बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी हैं कि आबू सर्व तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। बाबा आबू में दिलवाड़ा मंदिर को भी याद कर रहे कि स्वर्ग का जो एक्यूरेट यादगार है वो दिलवाड़ा मंदिर में है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या करती हुई मूर्तियां हैं और ऊपर में छत पर जो है देवी देवताओं के चित्र दिखाए गए हैं। और इसके साथ साथ बाबा आबू का महत्व बता रहे हैं कि सब तीर्थों में तीर्थ महान वो आबू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा आकर के बाकी सब धर्मों की वालों की भी सदगति करते हैं। तो तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज, अभी तुम संगम पर हो। सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हुआ हूँ और तुमको कहता हूँ कि काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो। 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं जो कहूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन हो। जिन की कहानी है ना, सबने सुन रखी है जिन की कहानी। कि क्या बोला था उसने कि काम दो, तो राजा ने कहा कि अच्छा सीढ़ी चढ़ो और उतरो और चढ़ो। तो बहुत मनुष्य कहते हैं कि भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। अपनी 84 जन्मों की सीढ़ी है ना, तो कई बार सबके मन में आता कि बाबा को क्या पड़ी थी कि सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं। तो भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई? बाबा क्या जवाब देते हम बच्चों के? बाप समझाते हैं यह अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं। 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं।
चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति। सतो प्रदान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रदान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। अच्छा, फिर तमो प्रदान से सतो प्रदान बनना है एक जन्म में। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूं, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे? परंतु पवित्र तो बन जाए, बाबा बना भी रहा है, लेकिन कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरे पॉइंट, जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है। बाप की सही पहचान देनी है। सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। स्पष्टीकरण है वरदान का, जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के बांध से परे साइलेंस में चले जाओ। यह अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। सदाशिव ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार।
सदगतियों को